तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर यहां पर विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है, जेपीसी की जांच नहीं होती है, तो ये साफ हो जाएगा कि यहां पर मोदी और अडानी दोनों लोग जेपीसी से भाग रहे हैं। और यहां पर अगर जांच होती है और जांच में कुछ निकलता है तो 101% यहां पर कहीं ना कहीं माफी तो मांगना चाहिए, क्योंकि देश की जनता के साथ, देश के निवेशकों के साथ और तमाम लोगों के साथ आपने पक्षपात तो किया है। क्या गौतम अडानी की अब गिरफ्तारी हो सकती है? गौतम अडानी के खिलाफ सरकारी एजेंसियां बैठ सकती हैं? और एक सवाल यह भी है कि क्या अडानी का मुद्दा अब चुनाव पर असर डालेगा? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं अडानी के मुद्दे से। गौतम अडानी का मुद्दा लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। सड़क से संसद तक विपक्षी पार्टी के तमाम नेता आज अडानी से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। अभी तक तो आप यही सुन रहे थे कि राहुल गांधी माफी मांगो, कि राहुल गांधी ने कैसे भाई लंदन में भारत की संसद का अपमान किया। लेकिन अब विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी सरकार माफी मांगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे और गौतम अडानी माफी मांगे, क्योंकि मोदी और अडानी ने मिलकर देश में जो घोटाला किया है इसका जवाब जनता चाहती है। विपक्ष इसका जवाब जानना चाहता है। और मेरे साथ मेरे खास सहयोगी ऋतिक मौजूद हैं, जो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, जो कि ये विस्तार से बताएंगे कि अगर गिरफ्तारी हो जाती है बड़े बिजनेसमैन कारोबारी गौतम अडानी की, तो क्या मोदी सरकार की पोल खुलेगी। और वो ये भी बताएंगे कि अगर जांच एजेंसियां अडानी के खिलाफ बैठती हैं तो कितना बड़ा नुकसान होगा। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा इस प्रोग्राम में आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि विपक्ष अब ये कह रहा है, अभी तक तो सत्ता पक्ष कह रहा था राहुल गांधी माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो, गांधी परिवार माफी मांगो, लेकिन अब विपक्ष कह रहा है कि गौतम अडानी माफी मांगो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगो। तो यह कहा जा रहा है कि अडानी को जेल होनी चाहिए, इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल होनी चाहिए। तो क्या अगर लग रहा है कि इनको जेल हो जाती है तो एक बहुत बड़ा हम देख रहे हैं कि जनता के सामने सच आएगा, सरकारी एजेंसियां बैठती हैं तो बहुत बड़ा सच आएगा। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, जब आप विपक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां आज जेपीसी की जांच करने के लिए सड़क से संसद तक पहुंच चुकी हैं। आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, राहुल गांधी कैम्ब्रिज पहुंचते हैं। कैम्ब्रिज पहुंचने के बाद राहुल गांधी साफ तौर पर लोकतंत्र की हत्या जैसी बात कर देते हैं। उसके बाद लगातार कहा गया कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है और राहुल गांधी को देश के सामने जो है माफी मांगनी चाहिए। लेकिन लगातार देखा जाए तो तमाम जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं आज विपक्ष के पीछे पड़ गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सिर्फ विपक्ष के पीछे क्यों, अडानी के पीछे क्यों नहीं। आपने जिस तरीके से यहाँ पर सवाल खड़ा किया, क्या अडानी को जेल हो सकती है, क्या देश के प्रधानमंत्री को जेल हो सकती है। आपको याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने एक वक्त किसानों से माफी मांगी। क्यों माफी मांगी? आपका बनाया नियम था, लेकिन फिर भी माफी मांगते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर यहाँ पर विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है, जेपीसी की जांच नहीं होती है, तो ये साफ हो जाएगा कि यहाँ पर मोदी और अडानी दोनों लोग जेपीसी से भाग रहे हैं। और यहाँ पर अगर जांच होती है और जांच में कुछ निकलता है तो 101% यहाँ पर कहीं ना कहीं माफी तो मांगना चाहिए, क्योंकि देश की जनता के साथ, देश के निवेशकों के साथ और तमाम लोगों के साथ आपने पक्षपात तो किया है। जी, एक सवाल इसमें मेरा ये भी रहेगा कि ये कहा जा रहा है कि भाई आप तमाम सरकारी एजेंसियों को विपक्ष के पीछे छोड़ देते हैं, विपक्ष जो है वो परेशान नजर आता है, विपक्षी पार्टियों के यहाँ से तमाम चीजें मिलती है। लेकिन गौतम अडानी ने इतना बड़ा घोटाला किया, वहां पर सीबीआई का एक अधिकारी नहीं जाता है, टीम तो छोड़ दीजिए, ईडी नहीं जाती है वहां पर, तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं पूछताछ करने के लिए वो नहीं जाती, पुलिस वहां पर नहीं होती है। तो जिस तरीके से विपक्ष ये कह रहा है कि जेपीसी जांच होना चाहिए, सरकार पर लगातार दबाव पड़ रहा है, अगर जेपीसी जांच हो जाती है और अगर यहां पर भी सरकारी छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, लगातार कई बार देखा गया कि जब जेपीसी की मांग की जाती है और अगर उस पर टीम बना दी जाती है तो कहीं ना कहीं हर बार सरकार गिरी है। आपने पहले भी देखा होगा, अगर यहाँ पर जेपीसी जांच के लिए टीम गठित कर दी जाती है, तमाम लोग एक साथ आ जाते हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पर बीजेपी सरकार को झटका लग सकता है और बीजेपी सरकार गिर सकती है। और यहाँ पर 2024 के चुनाव भी नजदीक है। यही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर केंद्र की सरकार जेपीसी से भाग रही है, क्योंकि जेपीसी जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि अभी सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर
टिकी हुई हैं, क्योंकि सेबी को 2 महीने का वक्त दिया गया है। सेबी क्या रिपोर्ट दर्ज करता है, सेबी हिंडनबर्ग पर कैसे रिसर्च करता है, ये सब जो है देखने के लिए अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर जेपीसी के लिए जो है कह देता है, तो अगर यहाँ पर जेपीसी की जांच होती है तो कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार फंस सकती है इसमें। जी, कहीं ना कहीं देखिए केंद्र की सरकार फंस सकती है, और यही वजह है कि जेपीसी जांच से न सिर्फ गौतम अडानी डर रहे हैं बल्कि मोदी सरकार डरती नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष का जो लगातार दबाव पड़ रहा है सरकार पर और सड़क से संसद तक, विपक्ष पार्टी का यह कहना है कि चाहे जितनी ईडी बिठवा लो, चाहे जितनी सरकारी एजेंसियों को बिठा लो, चाहे जितनी जांच करवा लो, लेकिन डरने वाले नहीं है। तो ये जो जांच की बात कही जा रही है, क्या वाकई में जांच होनी चाहिए? जनता क्या सोचती है इस पूरे मुद्दे पर, वो हमारे साथ जुड़कर बता सकती है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं मौजूदा समय के हालात पर अगर देखा जाए तो ये शायद इशारा है कि अब विपक्ष डरने वाला नहीं है और विपक्ष एकजुट हो रहा है। मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। ऋतिक, कैसे लग रहा है आपको कि अगर विपक्ष वाकई 2024 से पहले एकजुट हो जाता है तो क्या 2024 का जो रास्ता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलों भरा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए लगातार देखा जाए तो विपक्ष के तमाम नेता आज एकजुट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की दुश्मन पार्टी, इसके बावजूद भी यहाँ पर संजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नजर आते हैं और जेपीसी की मांग करते हैं। आपको याद होगा कि यहाँ पर लगातार देखा जाए तो तेजस्वी यादव अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करते हैं, उद्धव ठाकरे केजरीवाल से मुलाकात करते हैं, अखिलेश यादव केजरीवाल से मुलाकात करते हैं। यानी कि देखा जाए जो सिनेरियो यहाँ पर साफ तौर पर बन रहा है वो ये बन रहा है कि आने वाले वक्त में विपक्ष महागठबंधन कर सकता है। आप ये समझ सकते हैं कि जहां जहां जिस जिस राज्य में जो है बीजेपी की सरकार नहीं है, वहीं वहीं ईडी, आईटी, सीबीआई तमाम जो जांच एजेंसियां उनका शिकंजा कसा जा रहा है। किस तरीके की राजनीति है। अगर यहाँ जेपीसी की मांग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कर रही होती तो मान लेते कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मुद्दा बनाना चाहती है अडानी को, और अडानी के मुद्दे के बलबूते पर यहाँ पर 2024 का चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन लगातार देखा जाए तो यहाँ पर हम ममता बनर्जी की बात कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखें तो संजय सिंह की बात कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी की बात कर, तमाम पार्टियां, तमाम नेता मिलकर सिर्फ यही नारा दे रहे हैं कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। अगर आपने मलाई नहीं खाई है, आपने देश नहीं बेचा है, तो साफ सुथरी छवि के तौर पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप बता दीजिए कि अडानी हमारे भाई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री शांत हैं, चुप हैं। दूसरी बार सदन को स्थगित कर दिया गया। पहली बार जब राहुल गांधी ने यहाँ पर अडानी के मुद्दे को लेकर सवाल खड़े किए, तस्वीरें पेश किए, उस समय वीडियो आपको याद होगा, वो वीडियो क्लिप्स डिलीट कर दिए गए थे, फोटो डिलीट कर दिए गए थे। लेकिन जब कल सदन में इस मुद्दे को लेकर फिर से विपक्ष हमलावर होता है तो सदन को स्थगित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी के तमाम नेता अडानी शब्द को लेने से भी डर रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है, कुछ तो है, लेकिन उस कुछ के पीछे क्या छुपा हुआ है वो जेपीसी में पता चलेगा। तो ये जेपीसी जांच की बात इसीलिए कही जा रही है कि जेपीसी जांच होना जरूरी है, क्योंकि भाई आप विपक्ष पर तो सरकारी एजेंसियों को बिठा देते हैं, सरकारी एजेंसियां विपक्ष से तो पूछताछ करती हैं, लेकिन अडानी से कब पूछताछ होगी? तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और वाकई ये देखा जा रहा है कि अगर तमाम तरीके की जांच होती है और जिस तरीके के अडानी के मुद्दे को उठाया जा रहा है, ये चुनाव पर बहुत ज्यादा असर कर सकता है। क्या लगता है वैसे दर्शकों को, क्या अडानी के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए और क्या जेपीसी का गठन होना चाहिए? वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और ज्यादा से ज्यादा मैं चाहूंगा दर्शक हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें, ताकि हमारे चैनल की जो तमाम बड़ी अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।